बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है। खुदा के हाथ देर तो है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के जो हालात हैं, आए रोज दुनिया भर से उसे झटकों पर झटके मिल रहे हैं। लेकिन अब गुज़श्ता रोज भारत के अंदर ऐसा हो गया जिसका छोटा सा टुकड़ा आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा। आगे चलकर आपको इस बारे में तफसीलात भी बताते हैं और वो वीडियो डिटेल में दिखाते हैं कि किस तरह अब नरेंद्र मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं और भारत के किस तरह टुकड़े होने वाले हैं। मुसलमानों के साथ जिस तरह जुल्म किया गया, मुसलमान भारत की वो वाहिद अकलियत नहीं जिनके साथ जुल्म किया जाता हो। भारत में सिखों को भी दबा कर रखा जाता है। सिर्फ चंद ऐसे खानदान है सिखों के जिन्होंने हिंदुओं के साथ अलायंस किया हुआ है और वही हुकूमतों में भी आपको नजर आते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी। लेकिन भारत के जो मेजॉरिटी सिख हैं, जो कि गरीब हैं और खेती बाड़ी जिनका जरिया माश है, उनके साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले सालों जो किया और जिस तरह वो एहतजाज करते रहे, जो जुल्म और बर्बरियत उनके साथ की जाती रही, उसका अब बदला उन्होंने चुकाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38 साल मुकम्मल हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार वही था जिसमें सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल पर भारतीय अफवाज ने चढ़ाई की थी, टैंकों और तोपखानों के साथ उस पर बमबारी की थी और नतीजतन सिखों के लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाला समेत सैकड़ों की तादाद में सिखों को उसी टेम्पल के अंदर मार गिराया था। उसके 38 साल गुज़श्ता रोज पूरे हुए हैं। इस पर सिखों ने भारतीय पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा और उस एहतजाजी प्रोग्राम में सरेआम खालिस्तान के झंडे, खालिस्तान के हक में बैनर्स और नारेबाजी होती रही कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हमें अलग मुल्क खालिस्तान चाहिए। ऐसी दीदा दुलेरी के साथ भारत में पहली बार इस तरह हुआ है कि लाखों की तादाद में सिख मुख्तलिफ शहरों में निकले हैं और उन्होंने न सिर्फ वो झंडे और वो स्लोगन उठा रखे थे, बल्कि वो खुलकर तकरीरों में भी हिंदुओं को न सिर्फ निशाना बना रहे थे बल्कि खालिस्तान और आजादी की मांग तक करते दिखाई दिए। यही वजह है कि भारतीय हिंदू ताकतें जो सिखों को दबाने की कोशिश कर रही थी, उनकी अब चीखें बुलंद हो रही हैं कि एक तरफ तो मुसलमान सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ अब सिखों ने भी बाकायदा खालिस्तान की मुहिम खुलेआम शुरू कर दी है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चमचा सुधीर चौधरी कल रात देर तक इस पर रोता रहा, चीखता रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आजाद मुल्क में लाखों की तादाद में लोग निकलें और आजादी के नारे लगाएं और हुकूमत उनका कुछ ना कर पाए। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सुधीर चौधरी कैसे सारी रात रोता रहा और सिखों के खिलाफ क्या बकवास की और नरेंद्र मोदी को कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई पर उकसाता रहा। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अब हम आपको पंजाब से ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 1980 के पंजाब में आ गए हैं, जब खालिस्तान के नाम पर पूरे पंजाब में आतंक फैला हुआ था। आज स्वर्ण मंदिर पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को 38 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पर आज अमृतसर में बाकायदा पुलिस की सुरक्षा के बीच कट्टर खालिस्तानियों ने खुलेआम सड़कों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आजादी की मांग करते हुए शहर में खुलेआम जुलूस निकाला। और ये सब कुछ वहां की पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन में हो रहा था। पुलिस वहां खड़ी हुई थी और ये सब होते हुए देख रही थी और पूरा भारत आज चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा है। पूरा भारत के ही एक राज्य में एक अलग देश बनाने की मांग और उन नारों को चुपचाप सुन रहा है। हमारे देश की अलगाववादी ताकतों ने भारत को अब कई मोर्चों पर घेर लिया है, चाहे कश्मीर हो, पंजाब हो, उत्तर पूर्व के कई राज्य हों या पश्चिम बंगाल हो। अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र का ऐसा दुरुपयोग आपको दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा और इस बात को इन तस्वीरों से आज आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। आज सैकड़ों लोगों की भीड़ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहुंच गई, जहां लोगों के हाथों में खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर थे। इनमें एक पोस्टर पर क्या लिखा था आप खुद देख सकते हैं। इस पोस्टर पर लिखा था, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, भिंडरावाले का क्या पैगाम, सिख कौम का क्या अरमान, पंजाब बनेगा खालिस्तान। ये चोरी छुपे नहीं हो रहा काम, ये रात के अंधेरे में नहीं हो रहा, किसी दीवार चार दीवारी के अंदर नहीं हो रहा, खुलेआम खुले आसमान के नीचे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे ये हो रहा है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और इन लोगों की हिम्मत देखिए कि ये पंजाब पुलिस की सुरक्षा में पंजाब को भारत से तोड़ने के नारे लगा रहे हैं और पंजाब पुलिस इन्हीं लोगों को चुपचाप खड़े होकर सुरक्षा दे रही है। इससे बड़ा और भद्दा मजाक इस देश के साथ कुछ हो नहीं सकता।
इससे पहले 5 जून को भी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर तक एक मार्च निकाला गया था, जिसमें न सिर्फ खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे, बल्कि यह भी कहा गया कि पंजाब की आजादी इन लोगों का हक है और अगर इन लोगों को उनका खालिस्तान नहीं मिला तो वो इसे भारत सरकार से छीन लेंगे। फिर से मैं आपको बताता हूं, वो कह रहे हैं कि अगर खालिस्तान नहीं बनाया तो हम इसे छीन लेंगे। भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां इस तरह के जुलूस और प्रदर्शनों को रोकने की बजाय पुलिस उन्हें सुरक्षा देती है। इस जुलूस का आयोजन जिस सिख संगठन की तरफ से किया गया उसका नाम है दल खालसा और इस संगठन पर खालिस्तान मुहिम चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब जानते हुए भी पुलिस ने इस संगठन को ये जुलूस निकालने की अनुमति दी और न सिर्फ अनुमति दी बल्कि पूरी प्रोटेक्शन भी दी। इस मार्च में खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले का बेटा ईशर सिंह भी शामिल हुआ और उसने भी खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। बड़ी बात यह भी है कि जिस वक्त अमृतसर में ये सब कुछ हो रहा था उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी खुद अमृतसर में ही मौजूद थे। आज से 38 साल पहले खालिस्तानी ताकतों ने पंजाब का क्या हाल किया था ये आप सब जानते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं क्या हुआ था तब। और हमें लगता है कि एक बार फिर से पंजाब में खालिस्तान की मुहिम अब मजबूत हो रही है और ये हमारे देश के लिए बहुत बुरी खबर है। इसलिए आज जो तस्वीरें आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हमारा देश 2022 से पीछे जाते हुए अब 1980 में चला गया है। आज हम आपको रिवाइंड करके दिखाएंगे इतिहास और आपको 1980 की दुनिया में लेकर चलेंगे। अमृतसर में है और अमृतसर की लॉरेंस रोड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसा नजारा फॉरेन में देखा जाता है, विदेशों में देखा जाता है, लेकिन आज अमृतसर में भी आप देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेशन जो आपको निकल रहा है लॉरेंस रोड पर है और यहाँ पर भिंडरावाला के जो आतंकवादी भिंडरावाला है उसके जो है नाम की बात हो रही है, उसको सम्मान की बात हो रही है और खालिस्तान की मांग हो रही है। खालिस्तान हमारा कौमी घर है। हर धर्म को, हर जात को, हर लोगों को एक अपना घर मिला है, पर हमें अपना कोई घर नहीं मिला। 1947 से लेके 1984 तक हमने जो हमारी कौम के साथ जो कुछ हुआ और 84 के बाद जो भारत सरकार ने हमारे साथ किया है, आज तक हमें कभी इंसाफ नहीं मिल पाया। हमें अपना कौमी घर चाहिए और आज नहीं 20 साल में 10 साल में हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग हमारा खालिस्तान लेके रहेंगे। खालिस्तान इसलिए है क्योंकि हम खालिस्तान चाहते हैं। हमारी ये केवल डिमांड ही नहीं है, ये हमारा राइट भी है। हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग करते हैं और थ्रू राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हम आजादी चाहते हैं। और हम आजादी मार्च भी इसीलिए निकाल रहे हैं कि जो दरबार साहब में शहीद हुए थे उनका निशाना, उनका सपना आजादी था। वो हिंदुस्तान की गुलामी से कौम को आजाद कराना चाहते थे। हम उन्हीं के संघर्ष को, उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, बंटवारा हो जाए देश? नहीं, हम आजादी चाहते हैं। आजादी कैसे मिलेगी? नहीं, आजादी भारत से आजादी मिलेगी। कैसे? जैसे भारत को आजादी अंग्रेजों से दिलाई थी। हमारी मांग है कि हमको आजादी दो। जैसे कश्मीर अपनी मांग कर रहा है, तो आप क्या समझते हो कि कभी किसी देश में कोई देश टूटा नहीं और देश नहीं बने? 206 देश हैं, अगर एक और बन जाएंगे तो क्या हमारा जो छीना हुआ पंजाब है ना, वही मांग रहे हैं, अलग कोई नहीं मांग रहे। आपका हिस्सा नहीं मांग रहे हैं भारत का। तो आप कैसे चाहते, कैसे आजादी? नहीं, आजादी जो हमारा पहले वाला हमारा पंजाब था वो हमें दे दो ना।